मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो इनकी बात नहीं सुन पाया क्योंकि वो काम की बात हो नहीं रही थी। आप जो पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर वो ये है नहीं सुन कि नहीं पाया, अगर बताइए। लोग इनके पार्टी से टूट कर आए, बीएसपी से टूट कर आपके यहां जाएं, तो वो सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, और आपकी पार्टी से टूटकर कोई कहीं और जाना चाहे, आपके साथ ना रहना चाहे, तो वो लोकतंत्र का हत्यारा। क्यों? रोहित जी, बीएसपी के तमाम सदस्य अगर विलय ही हो जाए तो हम क्या करें? विलय हुआ है, सबके सब शामिल हो गए, उसमें क्या हुआ? अब नवजोत सिद्धू को ये नहीं रख पाए, ठीक है, किसी ने आरोप तो नहीं लगाया कि पैसे हो रहे हैं, कोई ईडी की सहायता तो नहीं लेनी पड़ी नवजोत सिद्धू को हमारे पास आने के लिए, ना हमें किसी इनकम टैक्स की जरूरत पड़ी, ना सीबीआई की जरूरत पड़ी, ना उनकी बैसाखियों का हमने सहारा लिया। जब कीर्ति आजाद हमारे पास आए, वो तो आपका भ्रष्टाचार खुलासा कर रहे थे, इसलिए आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। उस वक्त डीडीसीए का जो भ्रष्टाचार वो सरेआम सबके सामने ला रहे थे, आप घबरा गए थे। कीर्ति आजाद का भी नाम लीजिए, ऐसे कई और नाम हैं, और बाकी सबके तो नाम याद रहते हैं। ये बताइए, मोदी जी के भी जिया जी हैं, उनका नाम बताइए। जसोदा बेन का भाई है ना, उनका भी नाम बताइए। ससुर जी का नाम बताइए, मोदी जी का। सबके नाम लेकर रटे हुए घूम रहे होते हैं आप कि सोनिया जी की मदर का नाम यह है। जसोदा बेन की माता का नाम, पिता का नाम बताइए जरा। प्रधानमंत्री है भाई देश के, उनके सास ससुर का नाम बताइए, उनके जीजा का, उनके साला का नाम बताइए। कौन है अशोक, उनका नाम बताइए, सबके नाम बताइए ना। संबित पात्रा जी, जो राजनीति में नहीं है उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अटल जी कहा करते थे। खैर, अटल जी तो बहुत पीछे छूट गए आप लोगों से, उनकी राजधर्म की बात आपने मानी नहीं, तो आज देखो पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए कम से कम इतनी तमीज रखिएगा कि जो राजनीति में नहीं है परिवार के सदस्य, उनका नाम इस तरह से नहीं लिया जाता। ले रहे हो तो अब मुझे बताइए, जसोदाबेन के पिताजी का क्या नाम है, उनके भाई का क्या नाम है, और जसोदाबेन जी हैं कहां आजकल, जरा वो भी बताइए। और ये बताइए, मोदी जी ने क्यों छिपाया था अपनी शादी का राज? ये राज क्या था शादी? क्यों इलेक्शन एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम लिखने में घबरा रहे थे? जो अपनी पत्नी का नाम लेने में डरता है, वो दूसरों के परिवार का नाम क्यों ढूंढता फिरता है? जरा ये बताइए। खेड़ा जी, एक चीज, नानी का नाम बताने में अभी बताता हूं, और नानी का नाम याद। खेड़ा जी, ये तो बता दीजिए कि अगर बीएसपी के विधायक आपके अपनी मर्जी से आ गए थे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये संभाल नहीं पाए थे, कीर्ति आजाद को ये संभाल नहीं पाए थे, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हेमंता बिस्वा शर्मा को, सचिन पायलट को आपकी पार्टी संभाल नहीं पाई? हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के इन्होंने बड़े बड़े मामले निकाले, व्हाइट पेपर, इरिगेशन स्कैम, इनका तो आप बता ही चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो लॉजिक जो इन पे लागू होता है वो आप पे भी लागू होता है कि नहीं? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। फिर वो फाइलें ले लेके उनको डराने लगे। ये सबके साथ यही करते हैं। तो जो डर जाता है, जिसको कुछ छिपाने का होता है, वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। जो मजबूत जिगर का होता है, जिसको कुछ छिपाने का नहीं होता, वो नहीं करता। तभी कभी ईडी, सीबीआई, आईटी, कभी सुना आपने अशोक गहलोत जी ने पहले बीएसपी के तमाम नेताओं के यहाँ क्या इनकम टैक्स का नोटिस भेजा, या सेल्स टैक्स का नोटिस भेजा, या किस तरह से? बताइए। या तो कोई आपके पास ये बात हो कि अशोक गहलोत जी ने उनको डरा धमका के लिया हो, सामने आ जाती बात। इस मीडिया के सामने क्या छिप सकती थी ये बात? यहां तो सबके सामने हो रहा है कि इधर रेड हो रही है कि संख्या बढ़ नहीं रही, अपनी संख्या ही नहीं बढ़ रही, इनके पास एमएलए जा ही नहीं रहे, तो डराने की कोशिश, कई एमएलए को डराने की कोशिश की जा रही। नहीं डर रहे साहब, नहीं डरते। क्या आपको लगता है सब आदमी अमित शाह से डर जाएंगे? अरे कई लोग हैं राजस्थानी तो नहीं डरते अमित शाह से, मान जाइए इस बात को, और अमित शाह को जाके बोल भी दीजिएगा संबित पात्रा जी, राजस्थानी नहीं डरते उनसे। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि जो 6 एमएलए थे बीएसपी का, उनका तो, हाँ मैं बिल्कुल जसोदाबेन के बारे में बताऊंगा। रोहित जी जरा शांति से, मैंने सुना, अब ये शांति से सुन ले, हम भागते नहीं किसी प्रश्न से, आराम से उत्तर देंगे। पहले इन्होंने कहा कि 6 एमएलए थे बीएसपी का, उनका विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो विषय ही नहीं है। तो अभी मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? ना नेता है आपके पास, ना नीति है आपके पास, ना पॉलिसी है, ना कमिटमेंट है। आप लोग खुद कहते हैं सब निकम्मा है, नकारा है, बैंगन बेचना है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? आपका प्रलय हो रहा है तो। दूसरी बात, आपने कहा जो लोग राजनीति में नहीं है उन परिवार वालों का नाम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के नानी का आज नाम लिया है, और राजनीति में क्यों लिया है आज मैं खुलासा भी करता हूं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो स्टीफेनो माइनो, काइया माइनो, और बेटे का नाम मैं नहीं जानता हूं, और एंटोनियो माइनो का पूरा परिवार आईएनएस विक्रांत पे सफर कर रहा था छुट्टी मनाने के लिए। और इस पर इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन नेवी ने ऑब्जेक्ट भी किया था कि फॉरेन नेशनल्स
क्योंकि काइया माइनो और स्टीफेनो माइनो फॉरेन नेशनल्स थे। फॉरेन नेशनल्स इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में नहीं आ सकते हैं, मगर फिर भी इन सब चीजों को दरकिनार करके नानी अर्थात काइया माइनो को आप जहाज में लेके जाते हैं। सोचिए जरा, और हम उनका नाम भी ना लें। आप आईएनएस विक्रांत में उनको लेके चले जाएं, छुट्टी मनाएं, उसमें पार्टी करें उसमें, और हम नाम भी ना लें। क्यों? क्वीन विक्टोरिया है। नंबर 2 बताइए सर, आपने अभी मोदी जी के विषय में जसोदाबेन जी का नाम, पहले बोल लीजिए फिर सवाल पूछता हूं। हाँ। बोल लीजिए पहले, मैं जवाब दे दूं इनको। हाँ बोलिए। हाँ, आपने मोदी जी का नाम लिया, जसोदाबेन का नाम लिया। कोई खराब काम नहीं किया है, शर्माते नहीं है, भागते नहीं है, दम ठोक के जो सच्चाई है वो कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अभी इनके एक पंकज शर्मा है, राहुल गांधी के एडवाइजर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आप भी जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं। वो एक पिक्चर ला रहे हैं, लव यू पप्पू, उसका एक टीजर आया है, उसमें आप देखिएगा। वो पिक्चर मैंने नहीं बनाया है, उन्होंने बनाया है, बड़ा नाम का पिक्चर, लव यू पप्पू। उसमें जो कुछ खुलासा होने वाला है, उसके बाद ये पत्नियों का नाम पूछना भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।